नमस्कार दोस्तों। तो जैसा मैंने बोला पार्ट 2 मिलते हैं। अभी अपलोड हुआ है पार्ट 1, ये हो रहा है पार्ट 2 क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी होती है तो आप लोग को बोरिंग भी लगेगी। तो यहाँ पे हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, दादी अम्मा बूढ़ी हो आई है पर दादा ने झगड़ना नहीं छोड़ा। मेहर भी कभी कभी पति के निकट खड़ी होकर कह देती थी, अम्मा नाहक बापू के पीछे पड़ी रहती है। बहू बेटिया वाला घर है, क्या ये अच्छा लगता है हैं? पति एक बार पढ़ते पढ़ते आंखें ऊपर उठाते हैं, पल भर पत्नी की ओर देख दोबारा पत्र पर दृष्टि गड़ा देते हैं। माँ की बात पर पति की मौन गंभीर मुद्रा मेहर को नहीं भाती, लेकिन प्रत्यन करने पर भी वह कभी कभी पति को कुछ कह देने की तक खींच नहीं पाई। पत्नी पर एक उड़ती निगाह मतलब एक ऐसा मुंडी नीचे आंखें ऊपर वो वाला देखते ना, और बस किसी को आज्ञा देती। मेहर की आवाज़ सुनकर कभी उन्हें भ्रम हो आता, वह मेहर का नहीं अम्मा का ही रोबीला स्वर है। रोबीला स्वर मीन्स एकदम बोलते हैं ना, मतलब बूढ़े लोग का जब स्वर हो जाता है वैसा उन्हें बोलते हैं रोबीला स्वर। सैड, थोड़ा सैड एंड लेजी स्वर बोल सकते हैं आप, साउंड। उनके होश में अम्मा ने कभी ढीलापन जाना नहीं। याद नहीं आता कि कभी माँ ने कहने को वह जाने अनजाने टाल सके हो। और अब जब माँ की बात पर बेटियों को हंसते सुनते वह विश्वास नहीं होता। क्या सचमुच माँ आज ऐसी बातें किया करती कि जिन पर बच्चे हंस सकें? और अम्मा तो सचमुच उठते बैठते बोलती है, झगड़ती है। झुकती कमर पर हाथ रखकर वह चारपाई से उठकर बाहर जाती है तो जो सामने हो उस पर बरसने लगती है। मतलब अब बोलते ना, जब अपनी एज बहुत बूढ़ी हो जाती है तो कुछ बुढ़े चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, तो वैसे चिड़चिड़ी हो गई थी। मतलब कोई भी उसके सामने आता था तो उसको शाउट कर देती थी या फिर उसके ऊपर चिल्ला देती थी, ऐसी हो गई थी। बड़ा पोता काम पर जा रहा है। दादी अम्मा पास आ खड़ी हुई, एक बार ऊपर तले देखा और बोली, काम पर जा रहे हो बेटा, कभी दादा की ओर भी देख लिया करो। कब से उनका जी अच्छा नहीं। जिसने घर में भगवान के दिए बेटे पोते हो वह इस तरह बिना दवा दारू पड़े रहे। बेटा दादी अम्मा की नज़र बचाता है। दादी की खबर क्या घर भर में उसे ही रखनी है? छोड़ो, कुछ ना कुछ कहती ही जाएगी अम्मा, मुझे देर हो रही है। लेकिन दादी अम्मा जैसे राह रोक लेती है। राह रोक लेना मीन्स किसी को आगे ना जान देना, स्टॉप कर लेना, एकदम नहीं जाने दूंगा। पकड़ लेते हैं ना हम लोग कभी कभी दोस्तों को, वैसे राह रोक लेती है। और अरे बेटा कुछ तो लिहाज करो, बहू बेटे वाले हुए मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मेहरा मंझली बहू से कुछ कहने जा रही थी, लौटती हुई बोली, अम्मा कुछ तो सोचो, लड़का बहू बेटों वाला है तो क्या उस पर तुम इस तरह बरसती रहेगी? देखो इधर लैंग्वेज चेंज हो गए, क्या तुम इस तरह बरसती रहेगी? दादी अम्मा ने अपनी पुरानी निगाह से मेहर को देखा और जलकर कहा, क्यों नहीं बहू? एकदम अचानक, क्यों नहीं बहू? अब तो बेटे को कुछ कहने के लिए तुमसे पूछना होगा। यह बेटा तुम्हारा है, घर बार तुम्हारा है, हुक्म हासिल तुम्हारा है। मतलब ताने मारने लगी। आई एम सॉरी। मेहर पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। सास को वहीं खड़ा छोड़कर बहू के पास चली गई। दादी अम्मा ने अपनी पुरानी आंखों में बहू की वह रोबीली चाल देखी और उच्च स्वर में बोली, बहू रानी, इस घर में अब मेरा इतना सा मान रह गया है, तुम्हें इतना घमंड? रुबाली चाल मीन्स मतलब थोड़ा सैडनेस वाला, कि बोलते हैं ना किसी को डांट दो तो सैड हो जाता, जब वो वाला।
मेहर को सास के पास लौटने की इच्छा नहीं थी, पर घमंड की बात सुनकर लौट आई। माना मन की बात करती, ओ अम्मा, ओ आए दिन छोटी छोटी बात लेकर जलने कपलने में किसी का मान नहीं रहता। इस उलटती आवाज़ में दादी अम्मा को और जला दिया। हाथ हिलाकर क्रोध में रुक रुका कर बोली, बहू, ये सब तुम्हारे अपने सामने आएगा। तुमने जो मेरा जीना दुर्लभ कर दिया है, तुम्हारी तीनों बहुएं भी इसी तरह तुम्हें समझाएंगी। क्यों नहीं, ज़रूर समझाएंगी। कहती कहती दादी अम्मा झुकी कमर से पलंग उलाटती अपने कमरे की ओर चली गई। मतलब ऐसा उसको कुछ भी ताने बिने से बोलते हैं ना, सास बहू का झगड़ा, वो होते हुए वो अपने कमरे में चली गई। राह में बेटे के कमरे का द्वार खुला देख तो बोली, जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाकर पाला है, आज उसे देख मुझे महीनों बीत जाते हैं। उसे इतना ही नहीं पता कि बूढ़ी अम्मा की सुध ले। मेहर मझली बहू को घर के काम धंधे के लिए आदेश दे रही थी, पर कान इधर ही थे। बहुएं उसे भी समझाएंगी। इस अभिशाप को वह कड़वा घुट समझकर पी गई थी। पर पति के लिए सास का यह उलझाना सुन न रहा गया। दूर से ही बोली, अम्मा, मेरी बात छोड़ो, पराया घर की हूँ पराया घर की हूँ, पर जिस बेटे को घर भर में सबसे अधिक तुम्हारा ध्यान है, उसके लिए यह कहते तुम्हें झिझक नहीं आती? फिर कौन माँ है जो बच्चे को पालती पोसती नहीं? अम्मा ने अपनी झुर्रियों पड़ी गर्दन से पीछे की। माथे पर पड़े तेवरों में इस बार क्रोध नहीं, भरसान थी। भरसान मीन्स सैडनेस, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ, उसको बुरा लगा कि ऐसा बोला, उसको सच्ची में बुरा लगा। चेहरे पर वही पुरानी उपेक्षा लौट आई। बहू